अस्सलामुअलैकुम। आज 6 जून बरोज़ मंगल को मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके अलावा बहिरा अरब में हवा का कम दबाव तश्कील पा चुका है। मुख्तलिफ वेदर एजेंसियाँ क्या ट्रैक ज़हर कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। 14 से 18 जून के दौरान असरअंदाज होने वाले प्री मानसून बारिशों के सिलसिले पर भी बात होगी। गुज़श्ता 24 घंटों के मौसम पर नज़र डालें तो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और कश्मीर से मुल्हिका पंजाब के इलाकों में बादल डेवलप हुए और मुख्तलिफ मकामात पर आंधी के साथ बारिश और चंद मकामात पर याराबारी देखने को मिली। कोहे सुलेमान, कोहे कीरथर और राजस्थान के इलाकों में भी बादलों का बनना हुआ, जो चंद मकामात पर बारिश का सबब बने। पाक ईरान बॉर्डर पर भी बादलों का यहाँ पर झमघटा देखा जा सकता है, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बना। मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और गर्म रहा। 2 से 3% इलाकों में ही बारिश की इतलात मौसूल हुई। अगर सुबह के वक्त देखा जाए तो मुल्क के बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क है, साफ़ है, लेकिन वस्ती पंजाब के इलाके यहाँ पर बादल मौजूद थे और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो चुकी थी, जिसमें लिया, झंग, इसके अलावा खानेवाल, मुल्तान के कुछ इलाके शामिल हैं। सहीवाल के इलाकों में भी बादल दाखिल हो रहे थे। टोबा टेक सिंह के इलाकों में भी बादल बने हैं, जो महदूद इलाकों में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का सबब बने। आंधी की इतलात भी मौसूल हुई। इसके अलावा उमरकोट से भी एक मेंबर ने वहां पर महदूद इलाकों में बारिश की इतलात दी हैं। अगर बात की जाए मौसमी सिस्टमों की, तो मगरबी सिस्टम कश्मीर के इलाकों पर अभी भी मौजूद है। इसके असरात आपको आज भी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलई खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बादलों की सूरत में देखने को मिलेंगे और दोपहर के बाद भी यहाँ पर आज बाज़ मकामात पर बारिश के साथ यालाबारी देखने को मिल सकती है। दीरबाला, दीर ज़ीरी, सवात, इसके अलावा मालम जब्बा, नारान, कागान के इलाके शामिल हैं। बटग्राम, इन इलाकों में बादल बनेंगे, जो कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश और इक्का दुक्का मकामात पर यालाबारी का सबब बन सकते हैं। गिलगित, अस्तूर, हुंजा, चिलास, सकरदू, इसके अलावा श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, शुपियाँ, लेह लद्दाख के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। अगर शिद्दत रही तो आज भी बलई पंजाब के वो इलाके जो कश्मीर से मुल्का हैं, जो जम्मू, उधमपुर के आसपास के इलाकों के करीब हैं, तो यहाँ पर भी बादल डेवलप हो सकते हैं, जो कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकते हैं। सर्कुलेशन जो कल सिंध पर था, आज थोड़ा सा आगे बढ़कर जनूबी पंजाब के जनूबी इलाकों पर मौजूद है, जिसके सबब यहाँ पर बादलों का बनना हुआ और बारिश देखने को मिली। आज से अगले 24 घंटों के दौरान यही मशरकी पट्टी पर इस सर्कुलेशन का असर रहेगा, तो बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, सहीवाल के इलाके शामिल हैं और राजस्थान के मगरबी इलाके, जिसमें श्रीगंगा नगर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर गहरे बादल बन सकते हैं और आंधी के साथ यहाँ बारिश अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लाहौर और नारोवाल के इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। खित्ता पोठवार के भी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। वस्ती और जनूबी इलाकों में भी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा समेत अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। आज भी यहाँ ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के एरियाज़ पर बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कराची समेत सिंध के भी बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन यहाँ सर्कुलेशन से थरपारकर के इलाकों तक एक कमज़ोर सी ट्रफ बनी हुई है। यहाँ पर जो है वो बादल डेवलप हो सकते हैं और यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें थरपारकर के इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के भी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अगर जनूबी वज़ीरिस्तान और आसपास के इलाकों में लोकल डेवलपमेंट हो जाती है तो सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में आपको पहले भी बताया है कि बारिश का इम्कान मौजूद है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम के अलावा आसपास के इलाकों में भी अगर इक्का दुक्का मकामात पर डेवलपमेंट हो गई, जिसके इम्कानात मौजूद हैं दोपहर के बाद, तो महदूद इलाकों में आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकती है। बात की जाए इस वक्त साइक्लोन की, जो कि कराची से इस वक्त 1610 किलोमीटर जनूब मशरक़ में मौजूद है और ये इस वक्त हवा का शदीद कम दबाव बन चुका है, मतलब लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर की तरफ शिद्दत इख्तियार कर रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन तक की शिद्दत तक पहुंच सकता है। लेकिन विंडी
के मुताबिक, जो कि ECMWF का ये चार्ट है, इसके मुताबिक ये जो आगे बढ़ेगा तो इसकी शिद्दत जो है वो एक कैटेगरी के तूफ़ान की रहेगी, मतलब साइक्लोन ही रहेगा। सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन फ़िलहाल इसके बनने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। फिर भी जैसे जैसे इसको मॉइस्चर मिलेगा, इसको जितनी ज़्यादा खुराक मिलेगी ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फ़िलहाल अगले 48 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन से साइक्लोन बनने के इम्कानात इसके मौजूद हैं। ECMWF पिछले 24 से 48 घंटों से ही ये ओरमाड़ा, जीवानी, पसनी के इलाकों से टकराता ज़हर कर रहा है, लेकिन जो भारतीय महकमे मौसमियात है उसके मुताबिक इसका ट्रैक कुछ मुख्तलिफ रहेगा। अब GFS जो है इसको ओमान की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर हाई प्रेशर मौजूद है और ये अगले 72 से 96 घंटों के दौरान ये हाई प्रेशर यहाँ से हटता नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ हाई प्रेशर रहता है तो साइक्लोन के ओमान की तरफ जाने के इम्कानात पहले भी आपको आगाह किया था कि नहीं होंगे, लेकिन जो बात है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ज़्यादा नज़दीक है। उनके मुताबिक ये जो है आगे हरकत करते हुए शुमाल मगरब शुमाल की तरफ ही हरकत करेगा और ये जो है गुजरात पर लैंडफॉल कर सकता है और गुजरात के इलाकों को यहाँ पर मुतासर कर सकता है। और बोम, जो कि ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक भी ये इन्हीं इलाकों को मुतासर कर सकता है। लेकिन ECMWF का ट्रैक है, ये आगे बढ़ते हुए साइक्लोन की हालत में पाकिस्तान के इलाकों को मुतासर करेगा, लेकिन GFS ये से आगे बढ़ता हुआ दिखाकर यहाँ रिकर्व करके ओमान की तरफ जाता दिखा रहा है। अभी भी इसका ट्रैक कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी वेदर एजेंसियों के मुकाबले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो पेशगोई है वो ज़्यादा नज़दीक है कि ये आगे ही हरकत करता हुआ जो गुजरात के रास्ते हैं यहाँ से लैंडफॉल करके भारत में दाखिल हो सकता है और यहाँ पर बारिशों का सबब बन सकता है। लेकिन इसके लिए अभी भी अगले 48 घंटे काफ़ी अहम हैं, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल जो लो प्रेशर बना था थोड़ा सा ये मशरिक़ की तरफ बढ़ा, उसके बाद फिर ये मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी इसके फ़िलहाल यहीं पर जैसे ही यहाँ ये वेलमार्क लो प्रेशर बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, उसके बाद जब इसकी शिद्दत आएगी तो फिर ये आगे बढ़ेगा। अभी ये फ़िलहाल आपको बताया है कि कराची से 1610 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में मौजूद है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी शिद्दत बढ़ेगी तो इसका ट्रैक भी वाज़े हो जाएगा। अभी फ़िलहाल गुजरात, पाकिस्तान के सहली मकीन और ओमान के सहली मकीन मोहतात रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी उम्मीद की जा सकती है कि यहीं बहिरा अरब में ही दम तोड़ जाए। बात करें 14 से 18-19 जून के दरमियान असरअंदाज होने वाले सिलसिले की, तो आपको एक अपडेट में आगाह किया था कि जैसे ही ये लैंडफॉल करेगा साइक्लोन तो उसके बाद प्री मानसून हवाएं शिद्दत के साथ खलीज बंगाल से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों पर पहुंचेंगी और उसी दौरान ही एक मगरबी सिलसिला मतवक्के है जिनसे इश्तराक होगा और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल हैं, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन इलाकों में प्री मानसून की ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिल सकती हैं।